एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे डेटा वेयरहाउस कंपोनेंट्स के बारे में, विच इज़ अ टॉपिक ऑफ डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटा वेयरहाउस क्या होता है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझना चाहें तो डेटा वेयरहाउस इज़ बेसिकली द इंटीग्रेशन ऑफ डेटा इनटू अ लार्ज डेटा वेयरहाउस विच इज़ फर्दर यूज्ड फॉर सम एनालिसिस प्रोसेस एंड फॉर फाइंडिंग फ्यू पैटर्न्स। यानी कि डेटा वेयरहाउस क्या होता है, हम अलग अलग सोर्सेज से डेटा को इंटीग्रेट करेंगे और उसे एक बहुत बड़ी स्टोरेज में स्टोर करके रखेंगे एंड देन हम उसको यूज़ कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ का एनालिसिस करने के लिए, किसी डेटा को एनालाइज करने के लिए और उसमें कुछ पैटर्न्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर हमें डेटा को इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले हमें डेटा चाहिए, तो दैट इज सोर्स डेटा। अब डेटा में बहुत सारे डेटा के टाइप्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे है प्रोडक्शन डेटा। प्रोडक्शन डेटा मतलब ये वो डेटा को इंक्लूड करता है विच इज़ यूज्ड फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड जो भी प्रोडक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं, डेटा होता है, वो सारा प्रोडक्शन डेटा के अंदर आता है। सेकेंड इज़ द इंटरनल डेटा। इंटरनल डेटा में डेटा वो होता है विच इज़ रिक्वायर्ड विद इन द कंपनी, लाइक कुछ कस्टमर डिटेल्स हो सकती हैं, कुछ स्प्रेडशीट्स हो सकती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ इंटरनल फाइल्स हो सकती हैं जो कि विद इन द कंपनी ही रिक्वायर्ड होंगी। आर्काइव्ड डेटा इज़ बेसिकली द हिस्टोरिकल डेटा, यानी कि अलग अलग डेट का डेटा, अलग अलग ईयर्स का डेटा हमारे पास ईजिली एक्सेसिबल होता है एंड विच कम्स अंडर द आर्काइव्ड डेटा। देन उसके बाद है हमारा एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा इज़ बेसिकली वो डेटा होता है जो कि हमें एक्सटर्नल ऑफ द कंपनी नीडेड होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई हमें मार्केट स्ट्रेटजी फॉर्म करनी है या कोई बिजनेस का प्लान करना है, हमें जानना है कि हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का कोई कौन कॉम्पिटिटर है, तो वो सारा रिलेटेड डेटा आता है एक्सटर्नल डेटा के अंदर। देन देयर इज़ अ डेटा स्टैगिंग। ये क्या होता है, ये 3 पार्ट में होता है। ETL बोलते हैं इसको, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन लोडिंग। तो बेसिकली एक्सट्रैक्शन पार्ट में क्या होता है, हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट में होता है हम डेटा को एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में लेके आते हैं एंड देन हम उसको लोड करते हैं, राइट। उसके बाद आता है हमारा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पार्ट। यहाँ पे जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पार्ट होता है, ये क्या करता है, इट कोऑर्डिनेट ऑल द सर्विसेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस के जो भी सर्विसेज या जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करता है। तो यहाँ पे ऑल द डेटा विच इज़ रिलेटेड टू द डेटा वेयरहाउस, ये यहाँ पे आके स्टोर होता है एंड हर डेटा का अपना खुद का एक मेटा डेटा होता है विच इज़ स्टोर्ड इन दिस पार्ट कॉल्ड मेटा डेटा। इट स्टोर्स द डेटा अबाउट द डेटा वेयरहाउस। एंड देन उसके बाद आता है हमारा डेटा मार्ट, यानी कि जो डेटा वेयर हाउस है का DBMS होगा, उसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट होगा, सेल्स का अलग डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट होगा एंड सो ऑन। तो वो सारे डेटा डिपार्टमेंट वाइज डेटा मार्ट में कलेक्टेड रहता है। देन वी हैव मल्टी डायमेंशनल DBMS। ये क्या करता है कि डेटा जो है उसको हम एनालाइज करेंगे तो उसको हम डिफरेंट डायमेंशंस के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। हम उस डेटा को हर डायमेंशन से एनालाइज कर सकते हैं एंड इसमें डेटा क्यूब के फॉर्म में डेटा स्टोर्ड रहता है। देन वी हैव इंफॉर्मेशन डिलीवरी। अब जो भी यहाँ प्रोसेस हुआ है उससे हम डायरेक्टली एक रिजल्ट को आउट कर सकते हैं। ऑल्सो हम उसमें कुछ प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम डेटा माइनिंग उसमें ये कर सकते हैं एंड इट इज़ अ 2-वे प्रोसेस। हम उसमें OLAP लगा सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो रिपोर्ट एंड क्वेरी ऑफ द डेटा। So I hope this data warehouse components is clear. Thank you.